Assalamu alaikum. Welcome to new topic, that is zero of polynomial. For example, we have any value, for example x equals 2. ठीक है, और आपसे अगर ये कहा जाए कि ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं, तो हम एक पोलिनोमियल p ऑफ x कंसिडर कर लेते हैं, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ठीक है, आप क्या करें कि x की जगह इस वैल्यू को पुट करके चेक करें. ठीक है, अगर आपके पास इसमें आंसर जीरो के इक्वल आता है तो वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा. अगर जीरो के इक्वल नहीं आता तो ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं p ऑफ 2 का आंसर जीरो के इक्वल आ रहा है. इफ p ऑफ 2 इक्वल टू जीरो, ठीक है, इट मीन्स 2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल. मीन्स यहाँ जो वैल्यू पुट की जाती है ना p ऑफ x में, x की जगह पे, उस वैल्यू को हम चेक कर रहे होते हैं वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं. ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन हम अगर लिखें तो वो ये है, इफ अ स्पेसिफिक नंबर x इक्वल्स a. ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मैंने x इक्वल्स 2 पुट किया ना, तो इन जनरल जब हम डेफिनेशन में लिखते हैं ना तो x इक्वल्स a कंसिडर करेंगे. a इज एनी कांस्टेंट. ठीक है, इज सब्स्टिट्यूटेड. सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हमें पुट करना है. ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड फॉर वेरिएबल x. ठीक है, इन अ पोलिनोमियल p ऑफ x. अब ऐसा भी पॉसिबल है कि जो पोलिनोमियल है इसमें y वेरिएबल आ रहा हो, तो ऑब्वियसली वी विल पुट वैल्यू इन प्लेस ऑफ y. ठीक है, सो दैट द वैल्यू ऑफ p ऑफ a इक्वल्स 0. ठीक है, देन x इक्वल्स a is a zero of polynomial. ठीक है, बेसिकली हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर मौजूद है, हमें चेक करना है कि वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं, तो आप सिंपली जो पोलिनोमियल आपको गिवन है उस पोलिनोमियल में, जैसे अगर वो p ऑफ x है, p ऑफ x में x की जगह वो वैल्यू पुट करें. पुट करने से अगर p ऑफ x जीरो के इक्वल हो रहा है, मीन्स p ऑफ a जीरो के इक्वल हो रहा है, इट मीन्स दैट न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्चुअली जीरो ऑफ पोलिनोमियल. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उस एग्जांपल में प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये p ऑफ x है. ठीक है, और अगर हमें चेक करना है कि चेक whether 2, -1 and 3 are zeros or not, या zeros of p of x or not हम लिख लेते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली अगर हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं, तो बेसिकली देखिए हमें एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है, और वो ये है कि हमें बेसिकली यहाँ पे इन शॉर्ट वी कैन से दैट हमें रिमाइंडर थ्योरम चेक कर लेना चाहिए. अगर रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियसली ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि फॉर x इक्वल्स 2 हम लेते हैं. ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम अगर हमें p ऑफ x फाइंड आउट करना है, ठीक है, और x की जगह 2 पुट करना है, तो बेसिकली अगर रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ जाता है ना, तो इट मीन्स ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा. ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ चाहिए चेक करना है कि p ऑफ 2 का आंसर क्या आ रहा है. तो p ऑफ 2 का जरा आंसर फाइंड आउट करें. 2 क्यूब माइनस 4 ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 ऑफ 2 प्लस 2, 8 minus 8 plus 6 plus 2. You can see here 8 minus 16 is -8, -8 plus 8 is 0. आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं एस p ऑफ t इक्वल्स 0. अगर p ऑफ 2 0 के इक्वल आ रहा है, हेंस 2 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल. अब हम ऐसा करते हैं कि सिमिलरली -1 और 3 को भी चेक कर लेते हैं.
अगर हम यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 p ऑफ x है, ठीक है, और हमें चेक करना है कि -1 वैल्यू इसका 0 है या नहीं। तो p ऑफ -1 फाइंड आउट करें, -1 क्यूब माइनस 4 ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -1 प्लस 2। आंसर इज -1 -4 -3 प्लस 2, ठीक है। तो -5 -3 plus 2. You will check here that this is -8 plus 2. Answer is -6. As p of -1 is not equal to 0, अगर 0 की equal नहीं है, it means -1 is not 0 of polynomial. अब हम लास्ट टर्म को चेक करते हैं। वैल्यू 3 को हमें चेक करना है, ठीक है। तो p ऑफ x बेसिकली हमें गिवन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यू हैव टू फाइंड p ऑफ 3, ठीक है। 3 क्यूब माइनस 4 ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 ऑफ 3 प्लस 2। 3 क्यूब इज 27, 36 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है। यू कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 27 माइनस 36 प्लस 9 प्लस 2, जो वैल्यू आ रही है वो 2 की इक्वल आ रही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे p ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 की इक्वल नहीं है, हेंस 3 इज नॉट 0 ऑफ polynomial. Now we will summarize the results as we have discussed remainder theorem and factor theorem in previous lecture and zero of polynomial here. तो basically हम तीनों को अगर summarize करें तो ये difference है तीनों। remainder theorem में आपको basically हमेशा दो चीजें given होंगी, ठीक है। remainder theorem में ना हमें हमेशा remainder find out करना होता है। तो अगर आपको p ऑफ x गिवन है और एक लीनियर डिवाइजर गिवन है डेट इज x माइनस a, ठीक है। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये आपको कोई भी लीनियर डिवाइजर लेट सी गिवन हो, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम यू कैन राइट p ऑफ a इक्वल्स r, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम की। अब अगर मैं आपसे कहती हूं कि फैक्टर थ्योरम क्या है, तो फैक्टर थ्योरम में हमेशा ना आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा कि एक लीनियर डिवाइजर या कोई भी क्वाड्रेटिक डिवाइजर भी हो सकता है, ठीक है। इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर ये स्टेटमेंट गिवन हो ना तो फैक्टर का मतलब ही ये होगा p ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स सेम है, जस्ट फर्क ये है कि एक में आप रिमाइंडर कंसीडर करें और दूसरे में रिमाइंडर 0 के इक्वल है, फैक्टर में रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। अब देखिए जो आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन किया ना, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में बेसिकली कोई लीनियर डिवाइजर नहीं है बल्कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। जैसे x इक्वल्स a है, तो x इक्वल्स a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कंडीशन इज दैट p ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर p ऑफ a 0 के इक्वल हो तो हम हमेशा इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली तीनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस ये था। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस इन विच दीज 3 स्टेटमेंट्स hold.